इस छोटी सी गंगा का केवट हूं, तुम भवसागर के केवट हो। 2-4 चक्करों में ही आप कहने लगे क्या कर रहे हो, तुम तो 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हो हम लोगों पे। आज केवट ने प्रभु श्री राम मैया जानकी लखनलाल को गंगा से पार किया, और जब पार किया उतरे ठाड़ भये सुर सर रेता, सिय राम गो लखन समेता। पियहि किय सिय केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सकुच है नहीं कछु दीना। केवट ने प्रभु को प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत कीना। अब यहाँ पे प्रभु सकुचे हैं। प्रभु सकुच है मन, मानस में बहुत बार सकुचे हैं प्रभु। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु का नाम तो संकोचीनाथ होना चाहिए था। इतने सकुचे हैं प्रभु मानस में। जो संपत्ति शिवराम है, दीन दिए दिसमात, सोई संपदा विभीषण है, सकुच दीन रघुनाथ। वहां पे भी सकुचे प्रभु। तो एक भक्त ने कहा प्रभु को तो संकोचीनाथ होना चाहिए नाम। क्यों वहां क्यों सकुचे? जब विभीषण को राजा बनाया प्रभु ने, तो वहां सोचा है प्रभु ने कि ये इसका ही तो है राज्यभार, मेरा क्या है इसमें? मेरा क्या है इसमें? इसके भाई का है राजपाट, मैं क्या दे रहा हूं इसको? मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूं, ये इसके भाई का ही तो है, रावण का है। जो संपद शिव रावण है, दीन दिए दिसमात, सोई संपदा विभीषण है, सकुच दीन रघुनाथ। ऐसे ही प्रभु आज यहाँ पे सकुचे हैं। प्रभु सकुच है मन, प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना। जब प्रभु को सकुचते देखा किसने? मैया जानकी ने। पियहि किय सिय जान निहारी, पियहि सिय जान निहारी। मन मुदिरी मन मुदित उतारी, मन मुदिरी मन मुदित उतारी। मन मुदिरी मन मुदित उतारी। केवट ने शरणों में दंड करने के बाद, प्रणाम करने के बाद, और प्रभु ने जब उनको उत्तराई में क्या दिया? मूत्र का। सीता मैया ने प्रभु श्री राम को दिया मन मुद्री मुद्रिका को दिया। तो केवट ने मना कर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये मुद्रिका नहीं चाहिए। मुझे अगर आप देना ही चाहते हो, जो मेरे पूर्वज हैं, मेरे पितृगण हैं, वो नरक में पड़े हुए हैं, उनको मोक्ष दो प्रभु। मेरा जो पूरा परिवार के मेरे कुटुंब परिवारी जन हैं,
उनका उद्धार करो प्रभु। मैं नाथ माझी घाट का, संसार सागर के हो तुम। जय जय। मैंने किया है पार, अब मुझको लगाना पार। जब घाट पर आऊं तुम्हारे, ठेकर लगाना पार पे। ऋण वही चुक जाएगा, कौड़ी रहे ना आप पे। कहने लगा केवट, तुम मेरे द्वार पे आए प्रभु, तो मैंने तुमको पार कर दिया। जब मैं आऊं तुम्हारे द्वार पे, मैं यहाँ का माझी हूँ, तुम भवसागर के माझी हो, तो मैं जब तुम्हारे द्वार पे आऊं तब मुझे भवसागर से पार कर देना प्रभु। और वैसे भी प्रभु, मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने मुझसे कहा था कि केवट, कोई भी साधु, कोई भी संत तेरे घाट पे आ जाए और उसके पास, संत के पास, साधु के पास अगर पैसे ना हो, उतराई ना हो देने के लिए, तो केवट उनको तुम पार उतार देना, उनसे कुछ उतराई मत लेना। ये मेरे पूर्वजों ने, जो मेरे परिवार के थे, उन्होंने मुझसे कहा था प्रभु, कोई साधु आ जाए, संत आ जाए, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा प्रभु। फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा। सो प्रसादों में सिर धर लेवा, सो प्रसादों में सिर धर लेवा। अब कछु नाथ न चाहिए, अब चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कहा प्रभु, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब प्रभु ने फिरती बार इसको क्या दिया केवट को? फिरती बार ये नहीं है कि लौटते समय, फिरती बार, फिर कभी तो। और केवट ने कहा प्रभु सुनो, ऐसी हमारी तुम्हारी संगत बार बार नहीं मिल सकती है, साध संगत जब कभी मिलती है। जय हो। और मिलती है जिंदगी में, जय 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 जय। और मिलती है जिंदगी में ये संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में ये संगत कभी कभी। होती है कृपा राम की, होती है कृपा राम की, संगत कभी कभी होती है कृपा राम की, जीवन में कभी कभी। जय हो।
मिला मुझे अब मांगू क्या आपसे, सब कुछ मिला मुझे अब मांगू मैं आपसे, मांगू मैं आपसे। होते हैं दर्श आपके, होते हैं दर्श आपके जीवन में मिलती है जिंदगी में ये संगत कभी कभी, कभी कभी हाँ मिलती है जिंदगी में ये संगत कभी कभी, ये संगत कभी कभी होती है कृपा राम की जीवन में कभी कभी, होती है कृपा राम की जीवन में कभी कभी। जय जय। ऐसी संगत बार बार नहीं हो सकती है, साथ संगत जीवन में कभी कभी मिलती है। आप कह रहे हो मांगने के लिए, प्रभु सब कुछ मिल गया मुझे। हाँ मिलती है जिंदगी में संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में कभी। जय जय श्री आज केवट ने उतराई नहीं ली और फिरती बार फिर माने तो क्या दिया है केवट को। नेक्स्ट युग में द्वापुर में केवट ही अक्रूर जी आकर के बने हैं, और जब अक्रूर जी आकर के बने तो क्या दिया केवट को। जमुना जी में जब स्नान किया है भगवान कृष्ण ने तो उनको 2400 अवतारों का दर्शन कराया है। तो अक्रूर जी कोई और नहीं है, वही केवट आकर के बने। और फिरती बार क्या दिया, 24 अवतारों के दर्शन कराए प्रभु ने केवट को। इसके बाद आज उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिया राम लखन गुह समेता। जय हो। गुह जो निषाद राज हैं वो भी साथ में है प्रभु के। आज आगे बढ़े प्रभु श्री राम तो भरद्वाज आश्रम पे आए, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे आए और भरद्वाज ऋषि से रास्ता पूछी है प्रभु श्री राम ने। उन्होंने रास्ता बताई। आगे बढ़े प्रभु तो वाल्मीकि जी मिले, वाल्मीकि जी से रहने के स्थान पूछे हैं प्रभु श्री राम ने। तो उन्होंने कहा है वाल्मीकि जी ने, प्रभु ऐसा आप कोई स्थान हमें बताओ जहां आप न रहते हो। ऐसा कोई भला स्थान है जहां प्रभु आप न रहते हो और आप हमसे स्थान पूछ रहे हैं।
जिनके हृदय समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरना। आज वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं। बताने के बाद प्रभु चित्रकूट पे पहुंचे। इधर सुमंत जी जब निषाद ने बताया जा करके कि प्रभु तो आगे बढ़ते गए। अब सुमंत जी पहुंचे कहां? अवध में। जब अवध में पहुंचे और अवध में पहुंच करके महाराज दशरथ के पास पहुंचे, तो राजन ने देखा कि सुमंत आए, मेरा राम नहीं आया, मेरा लखन नहीं आया, मेरी जानकी नहीं आई। उनकी वही अवस्था है, व्याकुल हो रहे हैं। बड़ी देर हुई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। सुमंत जी ने कहा कि प्रभु लौट करके नहीं आए। राजा का हृदय अधीर हो गया, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। हे राम, हे राम। अब अपने पुराने जीवन का वृतांत याद कर रहे हैं राजन, बहुत दुखी हैं। राम के बारे में सोच रहे हैं, लखन के बारे में, जानकी के बारे में। सुमंत से कहा, सुमंत राम नहीं आए, कम से कम सीता ही आ जाती, मैं जनक को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरा लखन ही आ जाता। आज बन जाने से पहले क्यों न आई, आई है मेरी मौत आई। 14 बरस तक कैसे रहेंगे बड़ी लंबी जुदाई रे जुदाई। हेरा 14 बरस तक, 14 बरस तक कैसे रहेंगे बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चारों में से कोई पास नहीं है,
सभी अंधों ने श्राप दिया था कि तेरे 4 पुत्र होंगे, चारों से कोई पास नहीं है, तुझी मिलन की कोई आस नहीं, तुझे मिलन की कोई आस नहीं। श्राप लगा था याद आई तेरी मौत आई, 14 बरस तक कैसे रहेंगे बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। आज महाराज बिलख रहे हैं, अधीर हो रहे हैं और कौशल्या को बुलाया, कौशल्य मेरे पास आओ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं। तापस अंध श्राप सुध आई, कौशल्या है सब कथा सुना। कौशल्या मेरे पास आओ ना मेरे पास। अब मुझे ये प्रतीत होता है अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं। मैंने तुमको बताया नहीं कौशल्य, एक बार मैं वन में शिकार खेलने के लिए गया तो मेरे हाथों से और जो मेरा भांजा था श्रवण कुमार उसका वध हो गया मेरे हाथों से। तो उन तापस अंध श्राप सुध आई। अब जब श्रवण कुमार का वध हो गया मेरे हाथों से, मैं जल का कमंडल लेकर के गया तो अंधों ने मुझे श्राप दे दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं ऐसे ही राजन तेरे 4 पुत्र होंगे। जब तेरे प्राण जाएंगे एक भी पुत्र तेरे पास नहीं होगा, तेरे पास नहीं होगा। कौशल्या को महाराज दशरथ कथा बता रहे हैं। एक बार जब ये शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने इनके हाथों से जो अरिष्टनेमी ऋषि हैं, स्वस्ति न इंदो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न जो अरिष्टनेमी हैं उनके पुत्र का वध हुआ राजा दशरथ के हाथों से। उनके आश्रम पे ये 1 वर्ष तक रहे। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, तुम्हें ये गर्व है कि तुम शब्द को भेद देते हो। शब्द वेदी थे राजा दशरथ, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ये तुम्हें अभिमान है कि मैं शब्द का भेदन कर देता हूं। 1 वर्ष के लिए
तुम शब्द भेदी नहीं रहोगे। ये 1 वर्ष के लिए राजा दशरथ को श्राप दिया अरिष्टनेमी ऋषि ने कि 1 वर्ष के लिए तुम शब्द भेदी नहीं रहोगे और मैं तपस्या करने बैठ रहा हूं। तुम्हें इस आश्रम पे मेरी पहरेदारी करनी होगी। तभी तो राजा 1 वर्ष से वहां रह रहे थे उन ऋषि के आश्रम पे। और इधर कांवर को रख करके श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे हैं। तो जब प्यास लगी जल में, जल की प्यास लगी उन्हें वन में, तो कमंडल को लिया, माता पिता को रखा। श्रवण कुमार ने जैसे ही कमंडल को लेकर के गए और जल में डुबोया, वहीं आश्रम के पास सरोवर में जैसे ही जल को डुबोया, राजा ने समझा कोई हिंसक जीव है, तुरंत अपने बाण को छोड़ा। अगर शब्दवेदी होते राजा उस समय, तो जल कहां है और कमंडल कहां बोरा, बाण लगता तो राजा के श्रवण कुमार के हाथ में लगता या कमंडल में या सरोवर में लगता, जल में लगता, उनके हृदय में क्यों लगता? ये 1 वर्ष के लिए शब्दवेदी नहीं थे उस समय राजा दशरथ। ये श्राप था अरिष्टनेमी ऋषि का। जैसे ही कमंडल को बोरा, राजा का बाण आया और श्रवण के हृदय में लगा। जैसे ही श्रवण कुमार के हृदय में बाण लगा, रोने लगा श्रवण कुमार, आपने ये क्या किया? राजा दशरथ पास पहुंचे और देखा कि ये मुझसे कितना अछन्न अपराध हो गया, मेरे हाथों से एक मानव मारा गया। उनसे पूछा, तब श्रवण कुमार ने बताया कि मैं अपने अंधी माता, अंधे पिता को जल पिलाने के लिए ले जा रहा था, जल भर के। आपने मेरा कार्य नहीं होने दिया, अब मैं कैसे अपने माता पिता को जल पिलाऊंगा? मैं तो अपने प्राणों को यहीं छोड़ रहा हूं और तुमसे कह रहा हूं, ये जल मेरे बूढ़े माता पिता हैं, वहां पर बैठे हुए, ले जाओ राजन और उनको जल पिलाओ। तब दशरथ ने कहा, हो लाला सरवण मैंने मारो और अंधी अंधन को प्यारो। हो लाला सरवण मैंने मारो, अंधी अंधन को प्यारो। और बेटा मेरा गा जान बाण तक मारो, वो आज भयो धोखा। मेरा गा जान मारो, वो आज भयो धोखा। आए विधाता आज भूल नाक पाप लगो ओसो। आए विधाता आज भूल सो, नाक पाप लगो मोसो। मेरा गा जाने बारे तक मारो, पुकारा मोगी राम पुकारा। को टाल रे मामा, काहे सोच करे मन में। होनहार को टाल रे मामा,
पिता प्यासे वन में पानी लेकर जल्दी जाओ मात पिता प्यासे वन में। और दशरथ कहे श्रवण सुन बेटा, दशरथ कहे श्रवण सुन बेटा, करे पाप कसूर हमारो, अंधी अंधों को प्यारो सरवन में ने मारो, अंधी अंधन को प्यारो। आज राजन दशरथ कौशल्या को ये वृतांत सुना रहे हैं। कौशल्य, जब मैं जल का कमंडल लेकर के पहुंचा और जैसे ही मैंने पास जाकर के देखा तो मैंने पहचान लिया चंद्रकला जो मेरी बहन थी और जो उद्याल ऋषि मेरे जीजा जी थे। अब मैंने विचार किया ये मुझसे इतना अछन्न अपराध हो गया। आज अंधी अंधों ने कहा बेटे श्रवण तुम पानी ले आए, हम बहुत प्यासे हैं बेटा, हमें थोड़ा जल पिला दो। आज दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कहा हमें पानी पिला दो। अब उत्तर दिया दशरथ ने कि लो ये जल में लेके आया हूं। आज श्रवण कुमार की आवाज को नहीं सुना अंधी अंधाओं ने, तो तुम कौन हो कि मैं ऐसे ऐसे राजा दशरथ हूं और मेरे हाथों से तुम्हारे श्रवण कुमार का वध हो गया। मैंने हिरना समझा। आज जैसे ही वध का नाम सुना अधीर हो गए अंधी अंधा, जैसे कि शरीर से प्राण ही निकल गए हों उनके, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय 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 जय। आज जल नहीं पिया अंधी अंधों ने, और जैसे ही हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं राजन, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। ऐसे ही एक दिन आपको भी पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ना पड़ेगा, और 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, और जब तुम अपने प्राणों को छोड़ोगे तब तुम्हारे पास तुम्हारा एक भी पुत्र नहीं होगा, एक भी पुत्र नहीं होगा। कौशल्य, आज मुझे वही श्राप याद आ रहा है। तापस अंध श्राप सुदे कहने लगे कौशल्या से, मुझे श्राप दिया उन्होंने, पर मैंने वो श्राप उनका वरदान समझा कौशल्य, क्योंकि तब तक मेरे कोई संतान नहीं थी।
तब तक कोई संतान नहीं थी। इतना कह करके वो उन्होंने उस कमंडल से कौशल्य एक बूंद जल की नहीं पी और दोनों ने मेरे सामने ही और अपने प्राणों को छोड़ दिया। वो आज मुझे श्राप याद आ रहा है। कौशल्य राजा दशरथ बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। हाँ रघुनंदन, राम जी को याद कर रहे हैं। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। सर्वप्रथम राम को याद किया है राजा दशरथ ने, अपने जब प्राणों को छोड़ा है तो। अब जानकी मैया को याद कर रहे हैं। हाँ जानकी लखन हार रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। अब इस दोहा के माध्यम से राजा दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ा है। इस दोहा में 6 बार राम राम कहा राजा दशरथ ने। मानो 2 बार प्रभु श्री राम के लिए, 2 बार जानकी जी के लिए, 2 बार लखनलाल के लिए राम राम, 6 बार राम राम शब्द का है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। तन पर श्री रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। 6 बार अपने मुख से राम का नाम उच्चारण किया। मानो ये कहा है राजा दशरथ ने कि 3 बटोही जो वन में गए हैं 2-2 बार सबके लिए मुख से राम नाम शब्द निकाला। अब राजा दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ा है। इधर गुरु वशिष्ठ को पता चला। वशिष्ठ जी ने दूतों को बुला करके, क्योंकि अवध में न तो भरत हैं न शत्रुघ्न हैं और राम और लखन तो वन में ही हैं। धावो बेग भरत पह जाऊ, नृप सुध कतहु कहू जन काऊ। अनरत अबद आरंभेउ जब ते, कुसुगन होए भरत कहो तब ते। इधर अवध में ये संक्रमण काल है। रात्रि में स्वप्न देखा भरतलाल ने, और स्वप्न देखा तो क्या देखा? खरसियार बोले हैं प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। आज इधर स्वप्न देखा है भरतलाल ने। क्या देखा है कि अवध में संक्रमण काल है, खरसियार बोल रहे हैं, चारों तरफ भूचाल सा छा रहा है। सुबह उठे, शिव अभिषेक करें विधि नाना, दिए दान कछु ब्रह्म समान।
सुबह उठ करके कुछ दान किए हैं भरतलाल ने। दान करने के बाद इधर दूत पहुंचे और जाकर के भरत को पता चला, बताया भरतलाल को। तो भरतलाल आज चले हैं, चल करके आज अवध की सीमा में जैसे ही आए, नाना प्रकार के असगुण देखे भरतलाल ने, शत्रुघ्न जी ने। जब असगुण देखे, नगर नार नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। जय हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अवध का सर्वस्व लुट गया हो, अवध में कुछ बचा ही ना हो, सब समाप्त हो गया हो अवध का। पुरजन मिलहे न कहे कछु गबहे, जोहार रह जाए भरत कुशल पूछे न सके, भय विषाद मन माहे। पूर्ववासियों से पूछते हैं भरतलाल, कोई उत्तर नहीं देता है। जब भरत का आना केकई ने सुना, आवत सुत सुन के कये नंदन, हर्षि रब कुल जल रो चंदन। केवल केकई ही प्रसन्न है और पूरा अवध शोकाकुल है, जैसे हमारा सर्वस्व लुट गया हो, हमारे प्राण ही चले गए हो, हमारा शरीर में केवल ये देह ही बची हो। आज केवल केकई ही खुश हैं। भरत दुख ते परिवार निहारा, मानहु तुहिन भजन बन मारा। कहे कहे तात कहाँ सब माता, पूछ रहे हैं भरत कि कहाँ हैं हमारी माताएं, कहाँ हैं हमारे भाई, कहाँ हैं हमारे पिता। कहे कहे तात कहाँ सब माता, कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता। और मैं ये देख रहा हूं कि न तो कोई माता दिखाई दे रही है, न कोई लखनलाल दिखाई दे रहे हैं, न माता सीता दिखाई दे रहे हैं। क्या है आज मैं ये क्या देख रहा हूं। अब केकई ने सुने ऐसे भरत के बैन, सुन सुत वचन स्नेहमय, कपट नीर भर नैन, भरत श्रवण मन सूल सब, पापिन बोली बैन। अब उसने बोला केकई ने, कि भरत बेटा तुझे नहीं पता है, तुझे नहीं पता है, तू तो ननिहाल में था। तेरे पीछे राजा दशरथ को, तेरे पूज्य पिताजी को, महाराज को कौशल्या ने अपनी बातों में दे करके और अपने पुत्र राम को राज्याभिषेक देने का विचार बना लिया था। वो तो सही समय पे मंथरा ने मेरी बात को बना दिया, नहीं तो बहुत काम खराब हो जाता। तात बात में सकल संभारी, तात जय राम जय जय राम। तात बात में सकल संभारी, तात बात में सकल संभारी।
श्री राम जय राम जय जय राम। वो तो बेटे भरत बात तो बिल्कुल बिगड़ गई थी, बात तो बिगड़ गई थी। वो तो अगर ये मंत्रा ने मेरी सहायता नहीं की होती, बात तो बेटे भरत जा मंत्रा ने बनाई है, बात तो बिगड़ गई बिल्कुल। अगर ये मंत्रा नहीं होती तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। मेरी बात तो भरत जा मंत्रा ने बनाई। किसने बनाई बात? मंत्रा ने। क्या बात बनाई भैया? दुई वरदान भूप सनधाती। इसने ऐन वक्त पे मुझे संभाला, नहीं तो आज तू यहां नहीं होता, तू दास होता। तो मैंने तेरे पूज्य पिताजी से 2 वरदान मांग लिए। वो मेरे पुराने 2 वरदान थे। और क्या मांग लिया? तापस बेश। तेरे लिए मैंने अवध की राज सत्ता मांग ली भरत, अवध की राज सत्ता। और राम के लिए मैंने वनवास मांग लिया। आहा, जैसे ही राम जी को वनवास मांगा, ये शब्द सुना भरतलाल ने। आज हृदय कंपित हो गया भरतलाल।